चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं कोई छूट, स्विगी जोमेटो पर लगेगी 5% जीएसटी, कोरोना दवाएं मुफ्त। पीएम मोदी के तोहफों की नीलामी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के भाला खरीदारों में होड़, अब तक लगी 10 करोड़ तक की बोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तंज, बोले 2.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगने के बाद एक राजनीति पार्टी को चढ़ा बुखार। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो टीएमसी में हुए शामिल, कुछ दिन पहले किया था राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 115 देशों से जल का लाना दर्शाता है वसुधैव कुटुंबकम की सोच। अभिनेता सोनू सूद पर लगा टैक्स चोरी का आरोप, आईटी टीम ने किया 20 फर्जी कंपनियों का खुलासा। बीजेपी यूपी के चुनाव प्रभारियों की दिल्ली में होगी अगले सप्ताह बैठक, मिशन 2022 के लिए तय होगी जिम्मेदारी। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ी, अब आप 31 मार्च 2022 तक इन दोनों अहम डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करवा सकते हैं। चुनाव से पहले योगी सरकार ने डॉक्टरों को दिया तोहफा, रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 से 70 साल किया तय। नरेंद्र मोदी को 12 चिट्ठियां लिख चुका हूं पर कोई सुनवाई नहीं, घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है, पिलाया नहीं जा सकता, केंद्र पर बीजेपी सांसद का तंज। सामना के जरिए शिवसेना का बीजेपी पर तंज, मुख्यमंत्री बदलने पर कहा मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा आने वाले दिनों में डेली 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जाने की उम्मीद, देश को इसी गति की जरूरत। यूपी में निषाद पार्टी का नया दाव, बोले गांव-गांव निषाद राज और श्री राम के गले लगते हुए मूर्ति लगेगी। जीएसटी में लापरवाही पड़ेगी भारी, नए साल से 1 माह का रिटर्न नहीं दिया दाखिल तो जमा नहीं होगा जीएसटीआर 1। पढ़ाई भी कमाई भी के मंत्र के साथ होगा कौशल विकास, 5000 शिक्षण संस्थानों में इसी सत्र से शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। 24 घंटे में 34,000 नए मामले, 320 मौतें, इन राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संकट। राजस्थान जयपुर में गाय के गोबर से बन रहे इको फ्रेंडली कागज, मूर्तियां और राखी, पर्यावरण के साथ परंपरा का भी ख्याल। सीएम अमरिंदर सिंह ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा, सुनील जाखड़ बन सकते हैं सीएम। राजस्थान कोरोना गाइडलाइंस, अब शादी समारोह में 200 लोग हो सकेंगे शामिल, नई गाइडलाइन में गहलोत सरकार ने दी कई छूट। मौसम विभाग की चेतावनी, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिन होंगे बेहद खतरनाक। ओटीटी पर चलेगा पीएम मोदी का जादू, 23 सितंबर से होगी बायोपिक की स्ट्रीमिंग। कोरोना वायरस के बीच देश में तेज बुखार का प्रकोप, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बढ़े केस, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य। केरल में 1 साल के बाद 4 अक्टूबर से फिर खुलेंगे कॉलेज, कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को असम से और एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से बनाया उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा, दिल्ली जयपुर के बीच बनेगा देश का पहला इलेक्ट्रिक हाईवे, 2 घंटे में तय होगा सफर। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बिहार ने लगाई सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर तीखा तंज, कहा भाजपा ने यूपी को बना दिया अपराध युक्त प्रदेश। किसान नेता भानु प्रताप का राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप, कहा बिना ठगे नहीं करते कोई काम, किसान आंदोलन में परोसी जा रही शराब। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
सीएम अमरिंदर सिंह ने पूरे मंत्रिमंडल के साथ राज्यपाल को सौंपा अपना इस्तीफा। सुनील जाखड़ बन सकते हैं सीएम। जी हां, कांग्रेस की पंजाब इकाई में फिर तेज हुई तनातनी के बीच पार्टी आलाकमान के निर्देश पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई। कई विधायकों ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग करते हुए सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा था। सीएम अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले ही मंत्रिमंडल सहित अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अमरिंदर सिंह ने शाम करीब 4:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात की और बार बार हो रहे अपमान को लेकर नाराजगी एवं नाखुशी जताई। वहीं पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। जाखड़ के अलावा राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा, कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर और भट्टल का नाम शामिल है। हालांकि ये कहना भी गलत होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। सूत्रों ने कहा कि पार्टी आप का मुकाबला करने के लिए चुनाव से पहले गैर सिख चेहरा पेश करना चाहती है। पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं कोई छूट, स्विगी जोमेटो पर लगेगी 5% जीएसटी, कोरोना दवाएं मुफ्त। जी हां, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कई अहम फैसलों का ऐलान किया। इसमें कोरोना वायरस से बचाव की दवाओं पर जीएसटी से छूट बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 तक कर दिया गया। हालांकि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के बारे में उन्होंने कहा कि अभी इसका सही वक्त नहीं है। आज जिन चीजों के जीएसटी रेट में बदलाव हुए वो ये हैं। अगले 1 साल तक जहाज या एयरप्लेन के जरिए एक्सपोर्ट गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर जीएसटी नहीं लगेगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि एक्सपोर्टर्स को जीएसटी पोर्टल में आई तकनीकी खराबी के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड मिलने में दिक्कत हो रही है। रेलवे पार्ट्स और लोकोमोटिव पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया। बायोडीजल पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। दिव्यांग जिस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उसमें यूज होने वाले रेट्रो फिटनेस किट्स पर जीएसटी घटाकर 5% तक कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम में इस्तेमाल होने वाला फोर्टिफाइड राइस केरनोल्स पर जीएसटी रेट 18% से घटाकर 5% कर दिया गया। फार्मा डिपार्टमेंट की तरफ से जिन 7 दवाओं की सिफारिश की गई उन पर 31 दिसंबर 2021 तक जीएसटी रेट 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। चुनाव से पहले योगी सरकार ने डॉक्टरों को दिया तोहफा, रिटायरमेंट की उम्र सीमा 65 से 70 साल की तय। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा को बढ़ा दिया है। जल्द ही उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट में डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र सीमा 70 साल करने का प्रस्ताव लाएगी। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में अनुभवी डॉक्टरों की हमें जरूरत है। इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हमें ज्यादा अनुभव वाले डॉक्टरों की आवश्यकता है। डॉक्टर रिटायरमेंट के बाद अपना कोई प्राइवेट क्लिनिक खोले, इससे बेहतर है कि वह अपनी सेवाएं हमें ही दे। इसको देखते हुए हमने प्रस्ताव तैयार किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपनी सहमति भी दे दी है। जल्द ही इसे कैबिनेट से मंजूरी दी जाएगी। पीएम मोदी के तोहफों की नीलामी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के भाला के खरीदारों में होड़, अब तक लगी 10 करोड़ तक की बोली। जी हां, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का भाला उन चीजों में शामिल है जिनकी प्रधानमंत्री को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी में सबसे ज्यादा बोली लगाई गई है। नीरज चोपड़ा के भाला की बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए रखी गई थी। इसकी बोली 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की लगाई जा चुकी है। सुमित अंतिल के भाला का भी बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए रखा गया था, जिसकी अब तक बोली 3 करोड़ रुपए तक लगाई जा चुकी। वहीं पीवी सिंधु का रैकेट 2 करोड़ से ज्यादा बोली के साथ इस लाइव ऑक्शन में फिलहाल तीसरे नंबर पर है। इसकी बेस प्राइस 80 लाख रुपए रखी गई थी। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन के बॉक्सिंग ग्लव्स का बेस प्राइस 80 लाख रुपए रखा गया था। अब तक इसकी 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा की बोली लगाई जा चुकी। अमरिंदर ने नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान कनेक्शन बताया, कहा सीएम बने तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। जी हां, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शनिवार शाम अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा बयान दिया।
उन्होंने कहा, नवजोत सिंह सिद्धू एक अक्षम आदमी है, वह एक आपदा होने जा रहे हैं। मैं अगले सीएम चेहरे के लिए उनके नाम का विरोध करूंगा। उनका संबंध पाकिस्तान से है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। उन्होंने कहा, मैंने सुबह सोनिया गांधी से बात की। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी अमरिंदर। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ANI को एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा, ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है। अगर वे उसे पंजाब मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं तो मैं इसका विरोध करूंगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। राजस्थान जयपुर में गाय के गोबर से बन रहे इको फ्रेंडली कागज मूर्तियां और राखी पर्यावरण के साथ परंपरा का भी ख्याल। जी हाँ, पीढ़ियों तक हमारे जीवन का अहम हिस्सा रही जिन परंपरागत चीजों से हम मुंह मोड़ चुके हैं, अब उन्हीं से ऑनलाइन बाजार सज चुका है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक स्टार्टअप गाय के गोबर से 70 पर्यावरण के अनुकूल लेख जैसे कागज मूर्तियां, राखी और पूजा सामग्री बना रहा है। दरअसल ये मामला राजधानी जयपुर का है। मीडिया खबरों के मुताबिक गोकृति के संस्थापक भीमराज शर्मा ने कहा कि हमने साल 2017 में गाय के गोबर का कागज बनाना शुरू किया और इसका पेटेंट कराया। कागज गाय के गोबर मूत्र और कपास की बर्बादी से बना है। उन्होंने बताया कि हम अपने उत्पादों में बीज भी लगाते हैं, जिससे इसके उपयोग के बाद हम उन्हें लगा सकें। अभिनेता सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल आयकर विभाग। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के घर पर कल इनकम टैक्स का सर्वे खत्म हो गया था, जिसके बाद आज एक बड़ी खबर सामने आई है। एक न्यूज चैनल की रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता सोनू सूद 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल है। आयकर विभाग ने आज एक बयान में कहा कि तलाशी के लिए लगातार 3 दिनों तक उनके मुंबई स्थित घर का दौरा करने के बाद एक्टर 20 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी में शामिल है। बता दें कि इससे पहले 48 वर्षीय सोनू सूद ने हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के साथ गठजोड़ की घोषणा की थी, जिसके बाद से ही उनके घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। कर विभाग ने कहा कि सोनू सूद के गैर लाभ के विदेशी दानदाताओं से कानून विदेशी योगदान अधिनियम का उल्लंघन करते हुए एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 2.1 करोड़ भी जुटाए हैं, जो इस तरह के लेन देन को नियंत्रित करता है। सोनू सूद के खिलाफ कर चोरी से संबंधित आपत्तिजनक सबूत मिले। इसके साथ ही कर विभाग का कहना है कि अभिनेता और उनके सहयोगी के परिसरों में तलाशी के दौरान कर चोरी से संबंधित आपत्तिजनक सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तंज बोले, 2.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगने के बाद एक राजनीतिक पार्टी को चढ़ा बुखार। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के हेल्थ केयर वर्कर्स और कोविड वैक्सीन के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए कहा कि गोवा के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ी बात है। इस दौरान उन्होंने देश भर के डॉक्टर और कोरोना वॉरियर्स को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने एक डॉक्टर से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, मैंने सुना है कि कोरोना रोधी वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों को इसका रिएक्शन होता है और उन्हें बुखार भी आ जाता है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देश भर में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को बुखार आया, ये हमने सुना, लेकिन 2.5 करोड़ वैक्सीन लगने के बाद एक राजनीतिक पार्टी को रिएक्शन हुआ, उनको बुखार चढ़ गया। इसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? कोरोना के नए मामलों में उछाल, एक दिन में 35,000 से अधिक मामले। केरल में स्थिति गंभीर। जी हाँ, देश में अब बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,662 नए मामले सामने आए। वहीं 281 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 33,798 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,26,32,222 हो गई। वहीं अब एक्टिव केस घटकर 3,40,639 हो गई। बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 23,260 नए मामले सामने आए। वहीं 131 लोगों की मौत भी हो गई। केरल में कल 20,388 लोग ठीक भी हुए हैं। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,88,926 हो गई। वहीं अब तक इस महामारी से 23,296 लोगों की मौत हो चुकी।